नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पीरू एकेडमी पर। डियर, आइए आज प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत कर देते हैं भारत के प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद से। जैसा कि आप जानते हैं, विभिन्न प्रतियोगी एग्जाम में यहां से 1-2 नंबर के प्रश्न आते हैं, तो पूरे वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। एक एक प्रश्न आपको शिद्दत से समझाते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न डियर कह रहा है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यानी कि प्रधानमंत्री डियर बनने के लिए कम से कम आपको 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो जो संसदीय शासन प्रणाली है डियर, ये ब्रिटेन में सबसे पहले लागू हुई थी डियर, और वहीं से भारत के संविधान में इसको उधार के रूप में लिया गया था डियर। भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति की नियुक्ति आपको पता ही है, कहीं ना कहीं इसकी जो राष्ट्रपति की नियुक्ति है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा की जाती है। लेकिन प्रश्न यहाँ पूछ रहा है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है डियर, वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए डियर, 2015 के बाद से 1 जनवरी 2015 के बाद से योजना आयोग के नाम को कहीं ना कहीं बदल दिया गया है। अब इसे किस नाम से जानते हैं? तो जानते हैं नीति आयोग के नाम से। चीज वही है, नाम बदल दिया गया है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जो पद पर आसीन होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो जो संघीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता है, सभापति तो है वो प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है डियर, वो 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। और मोरारजी देसाई भारत के पहले ऐसे वित्त मंत्री भी हैं जो सबसे ज्यादा बार बजट भी पेश किए हैं, और इनके नाम 10 बार बजट पेश करने का उच्चतम रिकॉर्ड है डियर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। आप जानते ही हैं, जब हमारा भारत जो है आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 से, तभी से ये देश के प्रधानमंत्री थे। काफी लंबे समय तक ये देश के प्रधानमंत्री रहे डियर। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो जो तथ्यात्मक संप्रभुता है डियर, वो प्रधानमंत्री में निहित होती है डियर। पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? तो 3 ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनका अपने पद पर रहते हुए मौत हुई है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो तीनों प्रधानमंत्रियों के नाम क्या क्या है डियर। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं प्रधानमंत्री को पद की शपथ डियर। कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला है? तो वो इंदिरा गांधी थी डियर। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी भी कहा जाता था डियर। नोट कर लीजिएगा। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री बने थे डियर। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है डियर। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी जी सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने थे डियर। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो बहुमत दल के जो नेता होते हैं, मुखिया होते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री ही होते हैं डियर। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो एच.डी. देवगौड़ा जी, जब प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई थी तो वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए या तो लोकसभा या तो राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है डियर। अगर आप सदस्य नहीं है और आपने पद ले लिया है तो 6 माह के अंदर आपको सदस्य बनना होता है, जो कि हमारे भारतीय संविधान में वर्णित है डियर। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए थे? तो आप जानते ही हैं, चौधरी चरण सिंह, जिन्हें हम किसान नेता के नाम से जानते हैं। ये एक भी दिन संसद में उपस्थित नहीं हुए थे डियर। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में निहित होती है डियर। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन तक रह सकता है? तो 6 माह तक, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युत का प्रावधान है? तो आर्टिकल 75 में कहीं ना कहीं जो मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युत का जो प्रावधान है।
मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है? तो केंद्रीय मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल के गठन करने वाले। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे डियर। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? तो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनको भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं डियर। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? तो लोकसभा से ही अधिक सदस्य लिए जाते हैं डियर। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री थे डियर। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मैंने भी आपको बताया है कि चाहे राज्यसभा का हो या लोकसभा का हो, उसको किसी भी पार्लिया का किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, तभी उसके पास मंत्री पद रह सकता है। अन्यथा 6 माह के अंदर उसको बनना अनिवार्य है, अन्यथा उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है डियर। तो ये प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद से रिलेटेड थे टॉप 13 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगे कमेंट जरूर करिएगा। इस प्रकार के जो निरंतर वीडियो हैं वो इस चैनल पर लगातार उपलब्ध होते रहेंगे। इसके लिए आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल का सपोर्ट करना है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। आपको फैक्ट स्टडी से रिलेटेड वीडियो इस पर निरंतर मिलते रहेंगे और साथ ही साथ कोई अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाता है। तो आप लोग चैनल का सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू गाइज, वंदे मातरम।